अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक ईमान अफरोज़ तज़किरे के साथ हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत हिजरत के 9वें साल में इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी रसूल जिनका नाम हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बहुत बड़े आबिद ज़ाहिद थे। इस्लाम लाने से पहले ही इबादत के अंदर, रियाज़त के अंदर मशगूल रहते थे और ये दीन ईसवी के ऊपर थे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़हब के ऊपर थे। इस्लाम जब आया तो उस वक़्त ये अपने मुल्क से बाहर शाम के अंदर गए हुए थे, सफ़र में थे। वहीं पर ही रात हो गई तो कहते हैं मैंने कहा आज जिन्नों की पनाह लेता हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं जिन्नों की पनाह लेता हूँ तो वहाँ पर एक गायब से मुझे आवाज़ आई कि आप अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में लो, पनाह में आ जाओ, अल्लाह की पनाह से कोई तुम्हें नहीं रोक सकेगा। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तुमने कहा हम जिन्नात हैं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया है। अब जिन्नात को ऊपर जाने से रोक दिया गया है, अब उनको शिहाब साकिब मारे जाते हैं और मोहम्मद उम्मीयीन में से हैं, अरब के अंदर वो उनका बेइज्जत हो चुकी है, तुम भी जाओ उसके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लो। ये आए और मुसलमान हो गए। ये एक सफ़र में थे तो सफ़र से वापसी पर उन्हें कुछ तेल खरीद कर लाए शाम में से, और वो तेल और जैतून का तेल था और वो लेकर आए और आकर उन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबवी के अंदर आकर चराग रोशन किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ज़माने में जब से मस्जिद नबवी बनी है, कभी भी रात को रोशनी नहीं होती थी, अंधेरे के अंदर ही नमाज पढ़ी जाती थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मस्जिद में देखा तो मस्जिद रोशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये मस्जिद को रोशन किसने किया? तो कहा गया तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद को रोशन किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और आपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को भी ऐसा रोशन और मुनव्वर कर दे जैसे तूने अल्लाह के घर को रोशन मुनव्वर कर दिया। और उसके बाद तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसका निकाह तेरे साथ कर देता। कितनी बड़ी फजीलत है इस अमल के ऊपर कि मस्जिद को रोशन करने के ऊपर अल्लाह के नबी इतने खुश होते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के रिश्ते की ऑफ़र कर देते हैं तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो इससे मालूम हुआ मस्जिद को रोशन करना, इससे अल्लाह के नबी खुश होते हैं। और मस्जिद सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि मस्जिद के बनाने का मकसद जो है वो ये है कि मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम जो मस्जिद के साथ मुताल्लिक़ हैं वो भी उसमें पूरे हों। नमाज है, ज़िक्र अज़कार हैं, दर्स है, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मरकज़ वो मस्जिद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर दीन के मरकज़ जो थे वो मसाजिद हुआ करते थे। सारे के सारे सहाबा को ईमान के हल्के यहाँ पर लगते थे। इसी तरह आगे दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए सहाबा कराम को जो भेजा जाता था वो भी यहीं से भेजा जाता था। इसी तरह ज़िक्र अज़कार के हल्के यहाँ पर लगते थे, इल्म मसाइल मालूम करने के हल्के वो भी यहाँ पर लगते थे। तो मस्जिद ईमान का मरकज़ है, लेकिन आज मसाजिद ईमान का मरकज़ नहीं रही, बल्कि वो सिर्फ नमाज का ही मरकज़ बन गया है। तो इसलिए जो शख्स जिस मस्जिद को जिस मकसद के लिए बनाई गई है उसके लिए मेहनत करेगा तो उसके ऊपर अल्लाह के नबी कितने खुश होंगे। इसलिए आज से हम आहद करें कि हम जहाँ पर मस्जिदों को रोशन करते हैं और वहाँ पर चरागां करते हैं, वहाँ पर लाल मस्जिद के अंदर रोशनियों का इंतज़ाम करते हैं, तो वहाँ पर ही हम ये भी कोशिश करें मस्जिद जिस मकसद के लिए बनाई गई है उस मकसद के लिए भी हम थोड़ी सी मेहनत करें, ताकि क़यामत के दिन हमसे भी अल्लाह का नबी इसी तरह खुश हो जाए जिस तरह तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खुश हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को अपने घर को रोशन करने की और अपने घरों को आबाद करने की
توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔